उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर सीएम योगी के सख्त एक्शन के फॉर्मूले को उत्तराखंड की धामी सरकार भी लागू कर रही है, जिसके बाद उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच शुरू हुई। जांच के शुरुआती आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अवैध मदरसों के मामले में उधम सिंह नगर सबसे ऊपर है। उधम सिंह नगर में तकरीबन 129 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां अब तक 57 अवैध मदरसों का खुलासा हुआ। हरिद्वार में लगभग 21 मदरसे फर्जी बताए गए। चौंकाने वाली बात यह कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर यूपी से वहां लाए गए और यूपी में सख्ती के बाद इन मदरसों को उत्तराखंड में दिया गया। अब सभी जिलों से जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सरकार के पास आएगी और रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगा अवैध मदरसों के खिलाफ सीएम धामी का बुलडोजर एक्शन। बस एक महीने का इंतजार और देवभूमि उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह बुलडोजर की आवाज अवैध मदरसों को जमींदोज करती नजर आई। और इसके पीछे वजह है सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये आदेश। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इनके वेरिफिकेशन के जांच के आदेश कर दिए हैं। जगह जगह हमारे सभी जिलों में ये जांच चल रही है और जहाँ भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहाँ भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें कि अवैध मदरसों की जन्म कुंडली खंगालने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस जांच के तहत राज्य में संचालित मदरसों की पारदर्शिता तय की जाएगी। इस जांच अभियान का मकसद मदरसों की आड़ में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। साथ ही ये देखना भी है कि सभी मदरसे कानूनी दायरे में काम करें। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को 1 महीने के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अवैध मदरसों पर धामी सरकार की सख्ती के फरमान के बाद कंपकपाती उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर जांच करनी है तो सिर्फ मदरसों की ना की जाए, बल्कि निजी स्कूलों की भी की जाए, क्योंकि वहां भी बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखा जाता है। मदरसों की भी जांच होनी चाहिए, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी जांच होनी चाहिए जो चल रहे हैं। केवल मदरसे क्यों कहा जा रहा है? स्कूलिंग कहिए, स्कूल जितने हैं, स्कूल मदरसे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। जिनके जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अप टू द मार्क नहीं है, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि वो धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनका पूरा जो प्रशासन है वो बहुत निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। हमने बार बार मदरसों से ये कहा कि जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं या वो वैध नहीं हैं, उन्हें वैधता की श्रेणी में आना चाहिए। तो आखिर जब मदरसों में ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है और धार्मिक एजुकेशन दी जाती है तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उत्तराखंड में सरकार के निर्देश के बाद मदरसों की जांच शुरू होते ही अवैध मदरसों की पोल पट्टी भी खुलने लगी और शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन अवैध मदरसों को चलाने के लिए इलीगल फंडिंग भी जुटाई गई है, जिनका हिसाब अब बहुत जल्द होने वाला है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।